नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खान और आप सुन रहे हैं कहानियों की एक मोटिवेशन सीरीज जो जीवन में जोश भर दें। कुछ लोग काम को बस ये समझकर टाल देते हैं कि जो है जैसा है चलने दो। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो मेरे पापा अभी कमा रहे हैं, मैं आराम से दिन व्यतीत कर रहा हूँ, दिन भर में कुछ पढ़ा तो पढ़ा, बस समय को खराब कर रहे हैं। हम अपने आरामदायी जीवन से बाहर आकर पढ़ाई करने या जीवन में कुछ बड़ा करने का सोच ही नहीं पाते। लेकिन इस कहानी ने मेरा नजरिया बदल कर रख दिया। अब मैं समय के महत्व को पूरी तरह से समझ चुका हूँ। बहुत ही बेहतरीन कहानी है, एक बार जरूर सुने। इसे सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। 2 मिनट का समय निकाल कर इसे जरूर सुने। कहानी का नाम है जीवन की अनमोल सीख। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों ने जाकर दरवाजा खटखटाया। घर में से एक आदमी और उसकी पत्नी, 2 बच्चे बाहर आते हैं और सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लगी हुई है। वो व्यक्ति उन्हें पानी ला कर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हो। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी कभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। ये सुनकर शिष्य को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन वो अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। वे दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तब वो सोचता है, क्यों ना अपनी गलती को सुधारा जाए और उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य वापस उसी जगह उसी गांव में जाता है और देखता है वहाँ के सारे खेतों में दूर दूर तक काफ़ी फल लगे हुए हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है शायद वो आदमी सब कुछ बेच के यहाँ से जा चुका होगा। शिष्य वहाँ से वापस जाने लगता है, तभी वहाँ एक घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं आपसे 10 साल पहले यहीं पर मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊँ, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफ़ी दुखी रहा और परेशान रहने लगा। जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुवाई कर दी और उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुवाई करवा दी और मैं आज आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल व्यापारी नहीं बना होता। जीवन की सीख। दोस्तों, इस कहानी से ये साफ पता चलता है कि जीवन में परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानिए बहुत बड़ी सफलता भी उसके साथ लेकर आई है। यकीन मानिए बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आप आने वाले समय में आप बेहद सफल होने वाले हैं। आपको बस ये करना है, आप अपने मन में सोचो कि आपको ज़िंदगी जीनी है या काटनी है। अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। आज से, अभी से आपको जो काम करने से अभी फ़ायदा होगा उस काम को कॉपी में लिख लो और पूरा करो। ये सबसे नहीं हो पाता है। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वो काम हो नहीं जाता। इसके लिए धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। इसके साथ ही हमारी कहानी समाप्त होती है। बस आप अपने सुझाव, सवाल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं जिससे कि मैं आपके लिए बेहतर कर सकूं। नई नई प्रेरक बातें साझा करने की प्रेरणा मुझे आपसे ही मिलती है। बस आप एक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।